पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। अभी अगर केले में देखा जाए, बनाना में हमारे पास जो सवाल रहते हैं कि अगर थर्ड की मोटाई है तो बंच कितने रखे जाए। एक हमारे पास जनरल सवाल रहता है दिमाग में, यार कितना रखा जाए। हर साल हम 40 साल के केले करने वाले हो या 4 साल के, हर साल हमारे दिमाग में एक जो चीज भागती रहती है वो भागती रहती है कि इस साल जरा थोड़ा अच्छा दिख रहा है, कम दिख रहा है, क्या करे, इसमें कम रखे कि ज्यादा रखे। तो ऐसा जो कंफ्यूजन जो है, इसका एक बेसिक क्लियरेंस क्या होता है कि थर्ड की मोटाई है कितनी है, उसको बोलते हैं बॉडी का स्टोरेज। उसको भी बोला जाता है बॉडी का लाइव स्टोरेज, ना कि परमानेंट स्टोरेज। इस केले के खेती में, केले के क्रॉप में ये जो पत्ता होता है इसमें बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज। ये जो पत्ता है ये भी पत्ता ही है, आपको जो थर्ड लग रहा है ये भी पत्ता ही है। ये पत्ते का कवर एक के ऊपर एक आया है, ये थर्ड बना है, लेकिन ये भी एक पत्ता ही है, यानी इसका ही लिंक भाग है। इसलिए इसमें जो स्टोरेज है उसको भी बोलते हैं हम टेम्पररी स्टोरेज। और इसका परमानेंट स्टोरेज क्या है, तो कंद और मूली, ये दो ही पार्ट इसके ऐसे हैं कि जिसमें परमानेंट स्टोरेज है। जिसमें कंद अच्छा है उसमें आप थोड़ा सा ये फ्रूट की संख्या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन हम कंद तो खोद के नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो हमें दिखता क्या है कि फ्रूट ये ऊपर वाला थर्ड दिखता है। तो थर्ड में भी आपने एक बार ऐसा देखा होगा कि थर्ड अच्छा है तो धूड़ यानी बंच अच्छा आता है, ऐसा हमारा दिमाग है। लेकिन जब जिस साल ठंडी ज्यादा होती है, इतना बड़ा भी थर्ड होगा तो इतना ही नुंगर आता है। कि सही है कि गलत है? सही। तो थर्ड का अनुमान उधर गलत हो गया। थर्ड का अनुमान गलत हो गया। अभी नुंगर इतना आएगा तो भरन भी उतनी होगी, उसका वजन भी कम आएगा, थर्ड बड़ा होने के बावजूद भी। इसमें एक बेसिक चीज है, साइंस है। बनाना जो है ग्रोथ के समय में, ग्रोथ जब करता है तो वो शुरुआती में पहले 20 से 25 दिन, ये बात सबसे जरूरी है लाइफ में, 20 से 25 दिन वो बॉडी का स्टोरेज 20% लेता है, 80% वो स्टोरेज रूट से लेने की इच्छा रखता है। रूट से 2-3 जो नए रूट आए हैं, जितना भी रूट से मिलेगा तभी वो ग्रो होगा, तब तक ग्रो नहीं होगा, बढ़ना शुरू नहीं होगा। उसके बाद तीसरा चौथा महीना शुरू होने के बाद जब प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो प्रेगनेंसी का जो ग्रोथ टाइम आता है, उसे बीच में एक आता है ग्रोथ टाइम, उसको बोलते हैं यंग ग्रोथ स्टेज। यंग ग्रोथ स्टेज। और ये जो यंग ग्रोथ स्टेज जो आती है, ये यंग ग्रोथ स्टेज में पेड़ जो है वो भागने की कतार में होता है, यानी यंग ग्रोथ स्टेज बोलते हैं उसको। और ये जो यंग ग्रोथ स्टेज है, इस यंग ग्रोथ स्टेज में पेड़ जो है वो 100% लाइव स्टोरेज लेता है, वो बॉडी का स्टोरेज 1% भी यूज नहीं करता है। इसीलिए पेड़ की ग्रोथ अगर आपको अच्छी चाहिए, गैप चाहिए, क्योंकि दो पत्ते के बीच में जितना गैप होगा उतना ही गैप आपको दो बंच के बीच में मिलता है। यहां गैप नहीं तो यहां गैप नहीं। आप देखो कभी भी शुरुआती यंग ग्रोथ स्टेज में आप खातर पानी बहुत अच्छा देते हो, क्योंकि आपकी जेब भी गरम गरम रहती है तो आप भी भागते रहते हो उसके पीछे। जब भागते हो तो गैप भी अच्छा मिलता है, हाइट भी अच्छी मिलती है। 3-4 महीना हो गए तो आप थक जाते हो, फिर एक डोज आगे पीछे ऐसे झूले जैसा हो जाता है, और उसके बाद गड़बड़ी हो जाती है कि गैप कम हो जाते हैं। तो आप अब इसको भी देख के देखो तो इसके ऊपर में गैप बहुत कम है, जिस कंपेयर टू नीचे एक वीट का गैप है, ऊपर जाओगे तो 4-4 इंच का भी नहीं है। और यहाँ गैप ना होने की वजह से ये नीचे वाली जो लाइन जो बाद में बनी है, बंच जो बाद में बने हैं, इसमें गैप नहीं बनते। हर टाइम में ये गड़बड़ है। शुरुआती में जो अच्छा गैप है, क्योंकि आप वहां पे भाग रहे हो, भगा रहे हो, वहां गैप है। लेकिन गड़बड़ होती है कि आखिर में गैप ही नहीं आता है, क्योंकि आखिर के पत्तों में आपका गैप ना के बराबर है, और ये ना आने से इसमें गैप नहीं बनता है। गैप नहीं बनता है तो जो केला है, ये केले की निचला भाग, ये शुरुआती में पहला अंदर का भाग बढ़ता है, ये जाके निचले, ये जो केला है ये निचले हिस्से को यानी निचले बंच को टच करता है तो ग्रोथ रुक जाती है। फिर आउटर साइड ग्रोथ होती है स्किन की, बाहर की एरिया की, फिर वो ऊपर वाले को टच करता है तो वो भी रुक जाता है। तो जिसमें जितना गैप ज्यादा उतना वो लंबा होता जाएगा और टच करेगा, और जिसमें गैप कम उसमें टच जल्दी करेगा तो लंबाई आपको नहीं मिलेगी। तो लंबाई किसमें है, इसके गैप में है। पहली नेचुरल लंबाई किसमें, गैप में। फिर आर्टिफिशियली हम उसको क्या करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर दे के उसको आर्टिफिशियली ग्रो करते रहते हैं। लंबाई में उसका असर चाहिए तो आपको ये गैप रखना है। दूसरी को तीसरी अवस्था आती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बॉडी क्या करती है,
60 to 80% फूड जो है वो मूली से लेती है और 20 से 40% क्या करती है बॉडी से लेती है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम में भी आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए फर्टिकेशन में। उसमें अगर फर्टिकेशन में गड़बड़ी हुई तो बंच निकल के गिर जाना, अटक के आना, ऊपर से ही केले खुलना या शॉर्ट आना, ये समस्या ही बढ़ जाती है क्योंकि उसके लाइव स्टोरेज मिलता नहीं है। बॉडी स्टोरेज तो है उसके पास, थोड़ा अच्छा है, बॉडी स्टोरेज है, लेकिन लाइव स्टोरेज नहीं है जो 60% लेने वाला है। वहां पे आप गड़बड़ी करोगे तो वियान में गड़बड़ी होने वाली है। उसके बाद क्या अवस्था आती है? पोषण की अवस्था, भरण की अवस्था। उस अवस्था में उल्टा हो जाता है। बॉडी क्या करती है? बॉडी का स्टोरेज वो 60 to 80% लेता है और खाली 20 to 40% उल्टा खाली मूली से लेता है। तो वहां पे आपको खाली एलिमेंटल वैल्यू जैसे कैल्शियम, एल्यूमिना, सिलिका और पोटेशियम इतने ही न्यूट्रिशन देने, वहां के बाद आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी अवस्था आपको मालूम होनी चाहिए कि कब बॉडी से लेता है और कब मूली से लेता है। बॉडी से कितना, मूली से कितना। तो जब यंग ग्रोथ स्टेज, डिलीवरी स्टेज और जीन इंप्रेशन टाइम, ये तीन में वो बॉडी से ज्यादा न्यूट्रिशन मूली से लेता है तो पहले प्लांटेशन से लेके 4.5-5 महीने तक आपको भागना है। उसके बाद वो भागेगा, आपको ठंडा रहना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि गड़बड़ी से रेट बढ़ जाते हैं तो थैली के थैली ड्रिप से चला देते हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो लेता ही नहीं है। वो तो 1 ग्राम लेगा बॉडी से और आधा ग्राम लेगा आपके दिए हुए से। उसमें पहले ही आपने स्टोरेज नहीं किया है तो बाद में लेने वाला नहीं। ये क्लियर है। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।